14 जनवरी का इतिहास। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात 14 जनवरी 2020 की केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केरल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य बना भारत का। इसी के साथ 2017 की बात की जाए तो बिहार के पटना में गंगा नदी में नाव डूबने से कम 24 लोगों की मृत्यु हुई। इसी के साथ 2009 की बात की जाए तो सरकार ने विदेशी पात्रों में पेशी माल प्रति संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की। इसी के साथ वर्ष 2008 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शासन की विविधा मूल्यांकन कमेटी ने जेपी समूह को 1000 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस वे योजना का काम सौंपने की संतृप्ति की। इसी के साथ फ्रांस के मुख्य विपक्षी दल ने यूरोपीय संघ के पहले राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नाम के प्रस्ताव को खारिज किया। इसी के साथ वर्ष 2007 की जाए तो नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली। इसी के साथ वर्ष 2002 में भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा कि आतंकवाद की समाप्ति के बाद ही सेना सीमा से हटेगी। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में चीन भारत के साथ न्यूयॉर्क में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने आतंकवाद की समाप्ति से पहले सीमा से भारतीय सेनाएं हटाने से इनकार किया। वर्ष 2001 की बात की जाए तो अल साल्वाडोर में भूकंप आया, 234 लोगों मारे गए। मैच फिक्सिंग के प्रकरण में भारतीय सटोरिया संजीव चावला लंदन में गिरफ्तार व जमानत पर रिहा हुए। वर्ष 2000 की बात की जाए तो कंप्यूटर बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव वालमर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। वर्ष 1999 की बात की जाए तो भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसी के साथ अगला बुलंकिट स्वेटी तुर्की के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसी के साथ वर्ष 1998 की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक अफगान कार्गो जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ 1994 की बात की जाए तो यूक्रेन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मॉस्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1992 की बात की जाए तो इजराइल ने जॉर्डन के साथ शांति वार्ता शुरू की। पोलैंड के एक जहाज के बाल्टिक सागर में डूब जाने से 54 लोग मारे गए। इसी के साथ अगले 1989 की बात है, इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला शुरू हुआ। 1986 की बात की जाए तो मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में संविधान लागू हुआ। ग्वाटेमाला में वी निवासियों के जो 6 वर्षों में पहले असैनिक राष्ट्रपति बने। वर्ष 1985 की बात की जाए हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। 1982 की बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। 1975 की बात की जाए तो सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त किया। 1974 में विश्व फुटबॉल लीग की स्थापना की गई। इंडोनेशिया ने राष्ट्र संघ स्थित अपना मिशन बंद कर दिया। भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। इसी के साथ 14 जनवरी 1962 को अल्जीरिया के शहर में आतंकवादी हमलों में 6 लोग मारे गए। जगत गुरु कृपाल महाराज ने 7 दिनों तक 500 हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया। उन्हें 5वां जगत गुरु चुना गया। 1950 की बात की जाए तो ईरान में मोहम्मद सईद ने सरकार का गठन किया। 1918 में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ कैलाश को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इसी के साथ अगला है 1912 में रेमंड पोंकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। 1907 में जैमाका में भूकंप के किंगस्टन शहर तबाह हो गया और 1000 से अधिक लोग मारे गए। जमाइका में आए भूकंप में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के साथ 1867 की बात की जाए तो पेरू ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1858 में नेपोलियन तृतीय की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया। 1784 की बात की जाए तो अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ शांति संधि की पुष्टि की। 1761 की बात की जाए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। 1760 की बात की जाए तो फ्रांसीसी जनरल लेली ने पांडिचेरी अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1758 की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार इंग्लैंड नरेश ने दिया। इंग्लैंड के सम्राट के एक अधिकार पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंपनी या सम्राट के खिलाफ किसी भी युद्ध में लूटे गए धन एवं संपत्ति को रखने का अधिकार मिला। इसी के साथ 1959 की बात की जाए तो एल्वास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। 1641 की बात की जाए तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की। 1514 की बात की जाए तो पोप लियो एक्स ने दासता के विरुद्ध आदेश पारित किया। इसी के साथ 14 जनवरी को जन्मे लोग, यानी कि इतिहास में 14 जनवरी को किसका जन्म हुआ, इसी के साथ बात करते हैं फेमस लोगों के बारे में। पहला है नारायण कार्तिकेयन, भारत के एकमात्र फार्मूला 1 चालक। इनका जन्म 14 जनवरी 1977 को कोयम्बटूर में हुआ था। 2005 में जॉर्डन टीम के साथ फार्मूला 1 में शुरुआत की। 2011 में रेसिंग टीम के लिए ड्राइविंग भी की। 2010 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसी के साथ अगला नाम है ओ पन्नीरसेल्वम। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो तमिलनाडु के भूतपूर्व छठे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगला नाम है राम भद्राचार्य। 1950 में इनका जन्म हुआ था। यह एक हिंदू धर्मगुरु, शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, बहुभाषाविद, लेखक, दार्शनिक व नाटककार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खांदीपुर गांव में हुआ था। वे रामानंद संप्रदाय के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। जन्म से अंधे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का इस्तेमाल नहीं किया। 250 से ज़्यादा साहित्य कृतियाँ लिख चुके हैं। इन्होंने 4 महाकाव्य लिखे हैं। इन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस पर हिंदी में भाष्य लिखा है। अष्टाध्यायी पर संस्कृत में भाष्य लिखा है। इन्होंने विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट की स्थापना की और इसके आजीवन कुलाधिपति भी रहे। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें से पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देवभूमि पुरस्कार, भद्रायणम पुरस्कार, राजशेखर सम्मान मिला है। इसी के साथ अगला नाम है दशरथ मांझी, एक ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्हें बिहार का माउंटेन भी कहा जाता है। इसके बाद 1926 की बात की जाए तो महाश्वेता देवी, भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को अविभाजित बंगाल के ढाका शहर में हुआ था। इनका निधन 28 जुलाई 2016 को हुआ था। यह एक वामपंथी और इन्होंने भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के लिए काम किया। इनके अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो इनको भी निम्नलिखित पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और रेमन मैगसेसे पुरस्कार शामिल हैं। इसी के साथ अगला नाम है बिंदेश्वरी दुबे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
अगला नाम है सुधा ताई जोशी, पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा की मुक्ति के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता। सुधा ताई जोशी ने पुर्तगालियों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया था। उन्होंने कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। सुधा ताई को विनोबा भावे ने प्रोत्साहित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सुधा ताई को छुड़ाने का आश्वासन दिया था। सुधा ताई को 4 साल की कठिन जिंदगी के बाद आज़ादी मिली। सुधा ताई को मानद लोकसभा सीट देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सुधा ताई ने अपने बड़े साहित्य कार्य से महादेव शास्त्री की मदद की। सुधा ताई एक अच्छी गृहिणी की प्रतीक बनी। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलाने के लिए 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के करीब 3000 सैनिकों को गोवा भेजा गया था। 16 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो गया था। 1899 ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी। अगला नाम है CD देशमुख, ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री। इनका पूरा नाम चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख एक था। यह एक भारतीय सिविल सेवक थे और ब्रिटिश शासन के दौरान ICC अधिकारी थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के तीसरे वित्त मंत्री बने। इनका जन्म 14 जनवरी 1896 को हुआ था और इनका निधन 2 अक्टूबर 1982 को हुआ था। ब्रिटिश राज ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। अगला नाम है 1892 में DB देवधर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कि यह एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी खेली जाती है। अगला नाम है 1886 में मंगूराम एक समाज सुधारक थे। आखिरी नाम निकल के आता है अबुल फजल। 1551 में मुग़ल काल के अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल थे। इन्हीं ने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।